नमस्कार बच्चों, आपने पार्ट 1 याद कर लिया होगा और कॉपी में लिख भी लिया होगा। आज मैं आपको पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग बुक निकाल कर मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। अब इसमें कठिन शब्द है। चाव, उल्लास भरी इच्छा। चाव, उल्लास भरी इच्छा। मनमोहना, आकर्षित करना। मन मोहना, आकर्षित करना। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि लेखक ने हमें ये बताया है कि बचपन की यादों के आधार पर लेखक कहते हैं कि मामा के गांव में बदलू नामक व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता था। इसी बदलू के कारण वह मामा के गांव में जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, आतुर रहते थे। गोलियां इसका कारण यह था कि लेखक जब भी मामा के गांव जाते तो बदलू के पास अवश्य जाते। बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। जब लेखक गांव से वापस लौटता तो उसके पास ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां होती। गोलियां भी इतनी सुंदर होती जो सभी बालकों को आकर्षित करती। इस पैराग्राफ से का ये तो आपको सप्रसंग व्याख्या है। अब इसकी संदर्भ एवं प्रसंग व्याख्या आप लोग लिखते जाओगे। अब इससे ये उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। उपर्युक्त गद्यांश का उत्तर उचित शीर्षक है लाख की गोलियां। लेखक को बदलू क्या देता था? लेखक को बदलू लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। लेखक को मामा के गांव जाने का चाव क्यों रहता था? बदलू द्वारा दी जाने वाली लाख की गोलियों के कारण लेखक को मामा के गांव जाने का चाव रहता था। अगला प्रश्न है, लाख की गोलियां कैसी थी? लाख की गोलियां रंग बिरंगी व मन मोहने वाली थी। अगला पैराग्राफ, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता।
पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और मोटी, पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब इस प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामता नाट लिखित कहानी लाख की चूड़ियों से लिया गया है। लेखक ने इस अंश में बदलू द्वारा लाख की चूड़ियां बनाने के कार्य का वर्णन किया है। ये आप लोग प्रसंग में लिखोगे। अब लेखक कहते हैं कि बदलू उसके मामा के गांव का रहने वाला था। उसे बदलू को गांव नाते से मामा कहना चाहिए था, परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे काका ही कहते थे। बदलू का घर कुछ ऊंची भूमि पर बना हुआ था। मचान के सामने एक बड़ा आंगन था, जिसमें एक नीम का पुराना पेड़ था। इसी पेड़ के नीचे बदलू चूड़ियां बनाया करता था। वहां पर लाख पिघलाने के लिए एक भट्टी बनी हुई थी। बदलू लाख को पिघलाकर सामने पड़ी लकड़ी की चौखट पर मुलायम लाख को सलाख की तरह पतला करता था, फिर उसे चूड़ी जैसा आकार देता था। पास ही बेलन जैसी आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी मुंगेरियां रखी रहती थीं। बदलू लाख की उन चूड़ियों को मुंगेरियों पर चढ़ा लेता और उन्हें गोल तथा चिकनी बनाता था। पूरे हाथ की चूड़ियां बन जाने पर वह उन्हें सुंदर रंगों से सजाता था। इस प्रकार दिन भर उसका यह कार्य चलता रहता। अब कठिन शब्द सहन, आंगन, भट्ठी, अंगीठी, दहकना, जलना, अब इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है, लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था और क्यों? लेखक, इसका उत्तर है, लेखक बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था। यद्यपि बदलू उसके मामा के गांव का रहने वाला था, इस नाते उसे बदलू को काका कहने के स्थान पर बदलू मामा बुलाना चाहिए था, किंतु गांव के दूसरे लड़कों की तरह वह भी उसे काका ही कहता था। दूसरा प्रश्न है, बदलू कहाँ रहता था? बदलू लेखक के मामा के गांव में कुछ ऊंचे स्थान पर बने मकान में रहता था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, बदलू क्या काम करता था? बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। चौथा, मुंगेरियां किस काम आती थी? उत्तर, उन पर लाख की चूड़ियों को आकार देकर बदलू उन्हें चिकनाता था और गोल बनाता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता
और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो।